आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मैं 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये सेट 3 है, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पे देख लीजिए 12 और यहां पर आपका -2, और अगर -2 है तो 8 38 मतलब 35 में से -38 चले गए, -3 आंसर है। करने वाला सवाल था, स्किप करने वाला नहीं था। ये भी करने वाला सवाल है। अगर हम ध्यान से देखें तो P 7 है, B 24 है और H 25 है, ट्रिपलेट। तो H स्क्वायर तो नीचे दोनों में आएगा, यानी 625 तो आएगा ही आएगा, और B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर तो 576 माइनस 49, 576 माइनस 527 बटे 625 करने वाला सवाल था। एक अलॉय है जिसके अंदर लेड और टिन 5 और 3 के रेशियो में है, दूसरे में 3 और 1 के रेशियो में है। पहले वाला 80 किलो लेना है, दूसरे वाला 100 किलो लेना है। आपने बोला यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, पहले बराबर कर दो, तो यहाँ पे 6 और 2। अब पहले वाला 80 किलो लेना है और दूसरे वाला 100 किलो, यानी 4 और 5, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके 4 पंजे 20 और 4 3 12, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 30 और 5 दूनी 10, यानी कि 50 और 22 इस रेशियो में कह सकते हो, 25 और 11 ये टोटल है। तो 36 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 80 और 100 180, यानी एक की वैल्यू 5 है। पूछा क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू अलॉय, यानी कि 11 की वैल्यू पूछी है, तो 55 आंसर है। इलेक्शन हुए 2 कैंडिडेट्स के बीच में, 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला और 75 वोट्स इनवैलिड हो गए। विनर को 50% टोटल वोट्स के मिले, यानी कि 100% में से 10% ने वोट नहीं डाला, 75 इनवैलिड हो गए, विनर को 50% मिल गए और वो जीता 170 वोट से। यानी कि जो लूजर है वो 50% माइनस 170, ये लूजर हो गया, ठीक है। तो आपने बोल दिया 100 110, यहां पर 10% की वैल्यू अगर हम देख लें तो 95 है, तो 100% की वैल्यू 950। टोटल वोट्स 80 पूछे हैं, 950, ठीक है। ऐसे में गलत भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको अगर देख लेते हैं तो ये 700 इंटू 700, और यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो 350 इंटू 350, माइनस इसके नीचे 525 इंटू 175 लिखा है, इसके नीचे भी 525 इंटू 175 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 है, और अगर हम इसको भी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। और अगर काट देता हूं, 7 से काट देता हूं तो 7 7 49 और 7 पंजे 35, तो ये 400 बटे 75 आ गया। और यहां पर अगर मैं इसको काट देता हूं फिर से, 7 से काट दो 50 और यहां पे 75, तो 100, यानी कि 100 बटे 75, यानी कि 300 बटे 75 4 आंसर आ रहा है। हो सकता है सिली मिस्टेक को ठीक कर लेना। टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेन्ड मेल टीचर्स इन ए के अंदर 225 टोटल है, ट्रेंड इतने हैं, यानी 225 का 56% अगर निकालना है, इसकी बात कर रहा है। और नॉन ट्रेंड फीमेल पूछी है, फीमेल बी की, लेकिन बी की तो बी में 250 है, तो 250 में से अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो नॉन ट्रेंड कितनी है? नहीं, इसमें बी में 128 है, ये वाली फीमेल पूछी 128, और यहां पर अगर मैं देखूं तो 75% है, यानी कि आप कह रहे हो 75 बटे 100, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कर दूं 25 से काट देता हूं, 25 9 और 4 25 3 और 4 से काट दो, 4 पे आपका आ गया 4 चौक 16, 144 प्लस, और यहां पर अगर आप काटोगे 3 और 2 32, यानी कि 96, यानी कि अगर मैं इसको कर रहा हूं 144 और 96 आंसर 0 और 5 250 आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी? गलत तो नहीं काट दिया? 25 निम 25 चौक 16 निम 144, ठीक है। 25 तिया और यहां पर आपका 4 से काट दिया 32, 96 करते ही यहां पे 240 आंसर आ रहा है मेरा। तो अगर मैंने जोड़ दिया 240 आंसर आ रहा है। इसको स्किप करते हैं फिलहाल, हो सकता है मैंने गलत किया हो, इसको स्किप करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पे x और y की वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू ट्रू होगी इनमें से? तो x, अगर मैं a और b को 45 पुट कर दो तो जो x है वो है ट्वाइस ऑफ 1/√2, यानी कि √2 है, और y की बात करें तो √2 और √2 यानी 2√2,
तो पहले ऑप्शन 1 चेक करते हैं, y प्लस यानी 2√2 प्लस 2x 2√2 और यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2√2। पहला ही ऑप्शन आ गया 4√2 बराबर 4√2, पहला ऑप्शन मार्क कर दो। 8% से एनुअली बढ़ रही है पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, यानी 108 की वैल्यू दे रखी है 142560 और 100 की वैल्यू दे रखी है। तो मैं अगर इसको काटूंगा लगभग कितने पे जाएगा, यूनिट डिजिट से कर दो, 8 3 24 नहीं 6 से एंड होना चाहिए, 8 दूनी 16 ये हो सकता है, 8 एकम 8 ये भी नहीं होगा, 8 चौक 32 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है 3, यूनिट डिजिट से कर दिया मैंने। एक ट्रायंगल एबीसी, ए एंगल 30 है, सी एंगल 60 है, तो बी एंगल 90 हो गया यानी ट्रिपलेट हो गया। तो 13 12 और 5 का ट्रिपलेट यानी पूछा हुआ बीसी है यानी कि 5। एक प्रोडक्ट को 10% रेट डिस्काउंट पे देते हैं और 10% का कैश डिस्काउंट भी देते हैं, यानी 10 और 10 का सक्सेसिव हो गया 19%, यानी कि आप 81 में बेच रहे हो और इसके हिसाब से कितने बेच रहे हो 7290 यानी कि 9, यानी कि 100 की वैल्यू हो गई आपकी 9000 तुरंत। इसको काटते हैं पहले, ये कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया यानी कि 19s और 6c का मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको पता है ये a है ये b है, नहीं पता तो इसको छोड़ सकते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 361 और 36 यानी कि 397 रूट में छोड़ सकते थे इसको चाहते तो। एक टाइल है सिलेंड्रिकल शेल, लेंथ दे रखी है, सिलेंड्रिकल शेप होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, अगर इनर और आउटर रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हो गया पाई आर आउटर स्क्वायर आर इनर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई 22/7 और इसका आधा कर दो 49 और इसका आधा कर दो 4 16 यानी कि आपने बोल दिया 33 इंटू हाइट, हाइट अगर करोगे तो हाइट आपकी कितनी आ रही है 42, तो यहां पे 6 इसको 2 और 11 कर दो यानी कि 33 इंटू 12, 12 3 36 और 12 3 36 396 और 11 से करना है, तो 6 5 3 और 4 5 4 3 5 6 डी ऑप्शन है। सिंप्लीफाई करो इसको 22 इंटू 10/5 इंटू 2 प्लस 12, तो यहां पे 2 कर दो, तो यहां पे 88 प्लस 12 100 आंसर है, हो गया। इसको सॉल्व बाद में करेंगे, चलो कर देते हैं। आपने बोल दिया सबसे पहले ये 38 और 44 इंटू इसको देख लो यहाँ पे कितना हो गया, अगर मैं कर रहा हूं 7 2 88, नीचे देख लो ये कितना हो गया 2 8, ये आएगा 4 दूनी 8 से कर देता हूं 88/8 11 आंसर आ रहा है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट है जो 60 सेंटीमीटर इतना इसका लेंथ इंटू ब्रेथ है और स्क्वायर काट दिए 5-5, यानी कि आपने बोल दिया कि इसमें से यहां से यहां से यहां से यहां से काट दिया, तो जो शेप बनेगी वो क्यूबॉइड बनेगी, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो हाइट है वो दे रखी है 5, बाकी लेंथ 60 में से 5 और 5 चले गए 50, ब्रेथ 25 में से 5 और 5 चले गए 15 और हाइट कितनी है 5, तो इसको कर लो 15 5 75 3750। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इक्विलेटरल ट्रायंगल है DEF जिसकी लेंथ अगर मैं लिख देता हूं DEF और लेंथ 12 दे रखी है, G पॉइंट मिड पॉइंट है इसका DE का G, और आपसे पूछा है D और क्या पूछा है अच्छा D मिड पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ FG ये पूछिए। अब हमें मालूम है कि मीडियन भी यही होती है, हाइट भी यही होती है, सब कुछ ही होती है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, हाइट भी यही है, मीडियन भी यही है, एल्टीट्यूड भी यही है मीडियन का, तो √3/2a होती है हाइट, तो आपने बोल दिया √3/2, साइड कितनी दे रखी है आपको 12 यानी कि 6√3। एक आदमी 12 किलोमीटर गया और वापस 8 किलोमीटर से आया, टोटल टाइम उसको इतना लग गया, तो टोटल डिस्टेंस मान लो टोटल टाइम 345/60 का मतलब है 3/4, 4 12 15/4 कैसे लगा, D गया 12 की स्पीड से, D वापस आया 8 की स्पीड से, D बाहर ले लो और 12 × 8 और 12 + 8 20 और यहाँ पे 15 और 4 से काट दो 2 से काट दो 10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 से कर दिया 6 3 18 आंसर मत मार्क कर देना क्योंकि जाने आने का टोटल डिस्टेंस पूछा, 36 आंसर है। मिट्टू 12 घंटे में काम कर लेता है, T2 और C2 2 घंटे में काम कर लेता है, मिट्टू और C2 3 घंटे में काम कर लेता है। 12 ले लो, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो मिट्टू की अगर 1 है तो C2 की 3 हो गई, तो T2 की भी 3 हो गई, सबकी मिल गई।
तो T2 कितना करेगा, T2 की तो 3 है, तो 12 यूनिट काम 3 की एफिशिएंसी से 4 घंटे में। एक आदमी 56 किलोमीटर जाता है 35 मिनट में, ठीक है, यानी कि आप अगर स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है, और अगर इसी स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करना है, यानी सबसे पहले आप बोलोगे स्पीड आ गई 56/35 और इंटू 60, यानी कि ये, लेकिन ये किलोमीटर पर आर है, इसको मैं क्या करूं, किलोमीटर पर आर को किलोमीटर पर आर में रहने दो या फिर मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, तो आपने बोल दिया 5/18। अब ये भी मीटर में है, तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं सीधा सीधा मीटर पर सेकंड में कह सकता हूं, ठीक है, और देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो आपने बोल दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तभी टाइम निकलेगा, तो ये आपका क्या 720, यहाँ पे 56 इंटू 60 इंटू 5 और 35 इंटू 18, तो यहाँ पे करोगे 5 7 7 8, 1 0 से 1 0 8 9 और 6 3, तो 27 आंसर आ गया तुरंत, ठीक है। सेकंड्स ही पूछे थे ना, हाँ सेकंड्स, तो मीटर पर सेकंड में करके सेकंड्स निकाल दिए। इसको देख लेते हैं कितना, 416 16 का 256 आ रहा है, 256 आ गया, तो 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ पे 4 इंटू 4/4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, तो ये तो 0 है, 256 आंसर आ रहा है, तो 416 16 16 ये वाला आंसर है, सही है क्वेश्चन। रेडियस ऑफ स्फीयर 40% से बढ़ा दिया सरफेस एरिया में, कोई चीज 1.4 हो रही है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1.96 हो जाएगी, यानी 96% से बढ़ गया, सॉल्व। इसको देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस कोर्स इन 2022 और 23। साइंस कहां पर है, ये रहा, टोटल इतना है 11200, एवरेज कैसे निकलेगी, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 बच गया 12, फिर 5 दूनी 10 2240, ये वाला आंसर है। अब मैंने कर दिया, हो सकता है गलत भी हो, मैं कर रहा हूं स्पीड में, ठीक है। 18 लोग 96 दिन में काम करते हैं, उन्होंने काम शुरू किया 26 दिन बाद, यानी रिमेनिंग वर्क है 18 लोगों का, 70 दिन का काम बचा है, 96 में से 26 चले गए, 70 दिन का काम बचा है। तो अब जो लोग कर रहे हैं वो कितने लोग कर रहे हैं, 10 लोग फालतू हो गए, यानी 28 लोग कर रहे हैं, कितने टाइम में करेंगे, तो 7 चौक 4 से कर दो, 180/4 45, यानी कि 45 डेज और लगेंगे। पहले कितने डेज लगे थे, 26 दिन, 45 और 26 71 आंसर है। इन ऑल सिटीज टुगेदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड दोज इन एमबीए, साइंस और दोज, तो ये क्या चीज है, साइंस वाले 11200 और यहां पे कितना आ रहा है एमबीए, एमबीए कितना है 6960, तो 04, यही तो आएगा, 40 से एंड होने वाले, क्या सवाल है ये, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये 1/4 है और 2/5, इसको देखता हूं पहले, 5 दूनी 10, 11/5 में से 10, यानी कि 1/5, 5 से 5 कट गया, ये सिर्फ इतना छोड़ दो, यानी ये पूरी वैल्यू कट गई, और यहाँ पे -3 से 3 कट गया, 2/5 से 2/5 कट गया, 1/4 आंसर आ रहा है मेरा, पता नहीं सही है गलत है। इसको देख लेते हैं, अगर इसने बोला, हाँ इसको देख लेते हैं, इसने बोला कि अमेजोन ने डिसाइड किया कि जो एवरेज सैलरी है, ठीक है, ये वाला अमेजोन की बात कर रहा है, ठीक है, हर एक डिलीवरी पार्टनर को इतना एलोकेट करेगा 2022 में, मैं इसको बाद में करता हूं, समझ नहीं आया पढ़ने में तुरंत, ठीक है। एक पर्सन ने डिसाइड किया, कुछ अमाउंट बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, 20 साल बाद वो अमाउंट 9 गुना हो गया, यानी कि पी में 8 पी जुड़ गया 20 साल में, ठीक है, तो 13 गुना मतलब पी में 12 पी जोड़ना है, तो आप बोलोगे 4 पी की वैल्यू 10 साल है, तो 12 पी की वैल्यू 30 साल, सॉल्ट। एक स्टोर में मार्क प्राइस इतना दे रखा है और इतने रुपए में दे दिया, तो कितने % डिस्काउंट हो गया, इसका 1% 825 है, तो लगभग अगर देखें हम तो कितने का डिफरेंस है, अगर आप देख लो 2500 और 1000, लगभग 3500 का, उससे कम का डिफरेंस है, तो लगभग 4% का डिफरेंस है, 4%, सॉल्व, वर्बली हो सकता था। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस दे रखी है टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि ऐसे करके मान लो, ठीक है, तो देन द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहली बात, तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, 35 और 25 57 नहीं 60 3600, ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर मैं कर रहा हूं 10 का स्क्वायर 100, यानी रूट देखा जाए 3500, 3600 होता तो 60 आंसर था, लेकिन 60 से कम है, फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा कम है।
परसेंटेज इंक्रीज इन द रिक्रूटमेंट 2017 से 2018। 2017 में लगभग 500 लोग हैं, 2018 में लगभग 1000, डबल 100% का इंक्रीमेंट है। अरे यार 5 + 8 और ये 4, ठीक है, तो 10/2, 5 और 5 10 आंसर है। एक डिसऑनेस्ट डीलर ने बोला कि भाई वो 20% लॉस पे बेचता है वो, ठीक है, तो आपने बोल दिया 4/5 पे बेचता है। लेकिन अगर बोले कि जो तोल रहा है वो 25% कम तोल रहा है, यानी पैसे 4 के आ रहे हैं, जेब से 3 जा रहा है, तो अगर हम इसको देख ले 15 और 16, यानी कि 1/15 का प्रॉफिट है 6.67%। बढ़िया क्वेश्चन है, पाइपलाइन लगा दी। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, किसी किसी को लग रहा होगा मैंने वीडियो की स्पीड तो नहीं बढ़ा रखी, अब पता चल रहा है कि बड़ी है नहीं। 1 2 ठीक है, तो आप ये देख लो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर जिसकी रेडियस दे रखी है 14। सरफेस एरिया होता है 4πr², 4 × 22/7, 14 × 14, तो यहां पर 2 आ गया, 14 दूनी 28, 28 और 28 दूनी 56, 56 × 4 × 11। अगर हम इसको कर देंगे 4 6 24 और 2 4 5 20, 2 2 4 × 11, 4642, 2464 है कोई ऑप्शन? ये रहा सी। इसको देख लेते हैं, ये है कितना, 3 और 2, 3 दूनी 6, 7/3 यानी 3/7, 3, इसको आप लिख सकते हो 3/10, 5 + 3/7, 38/7 यानी कि 7/38, 1 + 7/38, तो 45/38, यही आ गया, तो 138/45 ये वाला आंसर है सेकंड। रेशियो ऑफ मार्क्स ए और बी के 3 और 4 दे रखे हैं, ठीक है, बी और सी के 4 और 5, यानी तीनों को जोड़ दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ ए और सी, 2 यूनिट की वैल्यू 30 दे रखी है, तो बी की वैल्यू 4 की वैल्यू 60। सवाल है कोई? मैं अपनी जेब से नहीं करा रहा हूं, ये आई भी सीपीयू की शिफ्ट करा रहा हूं। अब इसने बोल दिया x + 1/x2, यानी कि ये 1 हो गया x की वैल्यू, तो 5 और 1 में से 4 चला गया 3, तो -15। नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस तभी गलत हो सकता है। इसने बोल दिया सरफेस एरिया का 9 और 49 का रेशियो है, तो इसमें साइड का कितना हो गया 3 और 7, तो वॉल्यूम का कितना होगा 3 का क्यूब 27 और 343 मार्क कर दो, बी ऑप्शन है। सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं और एरिया इस रेशियो में, अगर एरिया 16 और 25 में है तो साइड 4 और 5 में है, तो वाईजेड किसमें? इसमें है, यानी कि 4 की वैल्यू 2.4 यानी 0.6 से मल्टीप्लाई, तो 5 की वैल्यू भी 0.6 से मल्टीप्लाई, 3 आंसर है सॉल्ट। इसको देख लेते हैं, मंथली एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और फैमिली ने सेव कर रखा है 8000 रुपए, 60 डिग्री की वैल्यू है 8000 रुपए, 360 में से 60 सेविंग है, तो खर्चा कितना है 300, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 300 की वैल्यू कितनी है 40,000 रुपए, आंसर है सॉल्ट। इसको देख लेते हैं, ये P दे रखा है 3, ये B दे रखा है 10, तो अगर हम देख लें 3 और इसको अगर मैं देख लूं, और अगर आप ट्रिपलेट बना रहे हो तो ये 3 है, ये 10 है, तो 3 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 109, ये आ गया। बाद में करता हूं इसको, पूरा बिगड़ गया। इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार P एंड Q, P और Q का और R और S का बराबर है? 1991 में चेक करो, P और Q और R और S नहीं डिफरेंट है। 1993 में चेक करो, P और Q 33, R और S 33, यही है आंसर सेकंड। इसको देख लेते हैं, अगर हम निकाल रहे हैं 16, मैं जेसीबी लगा रहा हूं, सबसे पहले 16 का अगर मैं रूट ले लूंगा दोनों तरफ, तो 4x⁴ प्लस 1/4x⁴, तो आप लिखोगे 14161, तो ये आपका कितने का हो गया 119 का। फिर आप निकालोगे 2x⁴ प्लस 1/2x⁴, तो 121 यानी कि 11 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछा है दोबारा से? ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से, अगर ये 8 से कर रहा है 4, एक बार लगाया मैंने सीधा 4 से कर दिया 2, तो 2 यहां पर स्क्वायर लगाना चाहिए था 11, मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत बना रखे हैं। लेकिन अगर मैं एक बार और निकालूंगा तो रूट में आएगा, ऑप्शन गलत है, मतलब टाइपिंग में गलत है, इसको बाद में देखते हैं। चलो कर लो इसको, ये है 92736, ये कितना आ गया आपका 1000, और यहां पर अगर लिख दिया 1104, 7/4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और यहां पर बच गया कितना 30, 7, ये आपका आ गया 276 × 7, तो लगभग कितना है 7 दूनी 14, लगभग मतलब अगर हम देख लें इसको तो 14
और यहां पे कितना आएगा अगर मैं इसको कर देता हूं, यानी कि 3 15 15 से कर दो, यानी कि लगभग अगर हम देखें तो ये आपका इसको बाद में करते हैं, दिमाग फट गया एकदम से। 24 लोगों ने 90 लोगों को वॉल बनाने को बोला, तो मतलब कि 90 एंटिटिकल वॉल बना लिए 24 लोगों से 25 दिन में। कितने दिन और लगेंगे? अगर 27 लोग बना रहे हैं 162 इस तरीके की वॉल बना रहे हैं तो x, तो आपने बोल दिया इसको डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको कर देता हूं यहां पर, तो 9 से काट दो, 9 एकम 9 8, ठीक है। तो 2 और 3, 3 से काट दिया 8, 2 से कर दिया 5, 5 से कर दिया 5, x की वैल्यू 40 हो गई। पहले कितने दिन हो गए थे, मतलब पहले कितना था आपका 25 दिन, तो कितने दिन और लगेंगे? अगर आपने बोल दिया 15 दिन, वैसे टोटल 40 दिन लगेंगे। सही है, क्वेश्चन ढंग से इन्होंने लिखा है, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। आर ऑफिस से 30 मिनट में और वापस 20 मिनट में जाता है और घर इतना है, तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना आना जाना 25 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है 50 मिनट, यानी 5/6, 5 से काट दो 5, 5 30 आ गई एवरेज स्पीड। 40% ऑफ ए यानी 2/5 ऑफ ए बराबर 3/5 ऑफ बी बराबर 1/6 ऑफ सी। रेशियो निकालना है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर 5c, यहां पर 6 18 बी, 3 6 18 6 18 5 6, यानी 12a। यानी कोई एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जो सबसे चला जाए। आप ले लो 180, 180 ले लोगे, यहां पे 10 है, यहां पे 15 है और यहां पे 36 है, 15 10 36, 15 10 36, थर्ड ऑप्शन। एक इलेक्शन हुआ, 27% वोटर्स, ए को मिले 27% वोट, बी को मिले इतने वोट, ओके, और 19%, यानी कि 81 में से 27 निकल गए, यानी कि आपको पता चल गया बी को 45% मिले, यानी 45% की वैल्यू ये है, 1 to 5 के लगा लो, तो 27% की वैल्यू कितनी आएगी? देखो पहली बात तो ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं निकालू 27 का मतलब 9 का मल्टीपल है, डिजिट्स हम देखें तो ये तो है 9 का, और ये नहीं हो सकता 9 का मल्टीपल, 7 और 2 9, 4 और 3, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है ए। इसको देख लेते हैं, 9 9 81 प्लस 1 81 प्लस 9 प्लस 81 माइनस 9 माइनस 81, 81 से 81 कट गया, 81 से 81 कट गया, 9 से 9 कट गया, एक आंसर आ रहा है मेरा, गलत भी हो सकता है। एक ग्रोसर ने 10 किलो खरीदे इतने के और कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, 1400 रुपए में बेच दिया, 30% का प्रॉफिट है, यानी कि 13 की वैल्यू है 1400। तो अगर आप बोल रहे हो कि सीपी 700 है और कुछ एक्स रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लगे, तो 13 की वैल्यू इतनी है, 700 में 1400 में बेच दिया, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1। देखो कितनी आएगी, अगर मैं 14 को 13 से डिवाइड करता हूं तो 1/13 और 1/13 कितना होता है 7.69, तो मैंने बोल दिया 17697 इतना। तो लगभग अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने रुपए खर्च हुए होंगे? अगर आप देख रहे हो यहां पर, अगर मैं लिख रहा हूं 1769736 और उल्टा कर दिया मैंने ना, कुछ गलती कर दी, दोबारा से करता हूं, ठीक है। 13 की वैल्यू 1400/13, 13 से काटोगे तो यहां पर आपका आ गया 1, 13 कम 13 10, 0 और 767 ऐसे करके डॉट डॉट, यानी कि 700 और इतना, यानी कि 367 खर्चा हो गया, यही है 376 पॉइंट समथिंग खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, बेकार टाइम लग गया इसमें, तो यानी कि अप्रॉक्स इतना। थर्ड, अगला देख लेते हैं। एक आदमी का स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर ज्यादा है करंट से, एक आदमी 10 घंटे लेता है, जिसमें से 45 डाउनस्ट्रीम जाता है और 35 अपस्ट्रीम जाता है। अपस्ट्रीम का मतलब हो गया B माइनस एस, तो डिफरेंस तो 4 दे रखा है तो सीधा 4 कर दो, और यहाँ पे B प्लस एस है, 4 से काटेंगे तो लगभग कितना आ गया, अगर मैं उधर भेज देता हूं 40 5/4, तो 45 B प्लस एस 5/4, 5 से काट दो 5 में 36, तो B प्लस एस। अब हमें B और S, अब मुझे चाहिए क्या, स्पीड ऑफ, देन स्पीड ऑफ मैन, यानी B की वैल्यू क्या हो सकती है, ऐसी वैल्यू लेनी है कि दोनों को जोड़ू तो 36 आए, घटाऊं तो 4 आए। तो आप ले लो 20 और 16, 20 और 16 जोड़ रहा हूं तो 36, घटा रहा हूं तो इतना, यानी कि 20 आंसर है। अरे हो गए सारे, नहीं अभी और बीच में रह गए हैं, मैंने मिस कर दिया ना इस बारी। पहले ये वाला कर लेते हैं। आपने बोल दिया P/B दे रखा है इतना, और 1 माइनस एस स्क्वायर और 1 माइनस सी स्क्वायर ये दे रखा है,
तो आपने बोल दिया अगर 10 3 यानी कि यहां पर 109, ठीक है ना। तो 1 माइनस एस स्क्वायर यानी कि मतलब अगर ये बात करो पी यानी कि 1 माइनस 9 बटे 109 और 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा 100 बटे 109। तो 109 से तो 109 यानी कि 100 और यहां पर 9, 100 बटे 9 आंसर है, मार्क कर दो। ठीक है, एक तो ये हो गया था। उसके अलावा कोई छोड़ा है मैंने? ये वाला भी छोड़ा है ना मैंने शायद। एक मिनट, लेट मी चेक मैंने और क्या छोड़ा है। इसके वाला, ये वाला छोड़ा था लगभग। तो मैंने क्या किया था, इसमें सही कैलकुलेट किया था, यानी कि 92736 और यहाँ पे 7 था, और अगर मैं इसको 4 से कर रहा था 276, यानी कि अगर हम देखें 513 में कुछ जुड़ रहा है तो यहाँ यार इसको कर लो 7 दूनी 14 15 15 6 90 60 के आसपास। नहीं, अगर मैंने 60 कर दिया तो 73 नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। चलो पूरा ही काट देते हैं, मेरे हिसाब से पूरा काटने की जरूरत है नहीं, बट 3 7 21 2 यानी कि लगभग 2 है, तो यहां पे 5 आएगा। हाँ ठीक है, 50 के आसपास ले लेता हूं अप्रॉक्स। तो 513 प्लस 50, मेरा आंसर 563। थोड़ा सा तुक्का मारा है मैंने, अप्रॉक्स लेके 561, वरना कुछ हो सकता है कि गलत हो। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में मैंने क्या गलत किया है, आपकी तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ छोड़ा था मैंने, एक आध क्वेश्चन और छोड़ा है, ये रहा, ये तो हो गया। ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, इसको देख लेते हैं। आपने बोला कि अमेजॉन ने डिसाइड किया कि एवरेज सैलरी 21 देंगे 13, यानी कि अगर मैं इसको अगर 21 से डिवाइड कर दूं 21 664, यानी कि कोई चीज 5 से 6.4 हो रही है तो 1.4 फालतू है, 5 पे इंटू 100 परसेंटेज निकालनी है तो 20, यानी कि 28% की वैल्यू है। ठीक है, सॉल्व हो गया ये भी। बस इतना ही देखते हैं, अगर कुछ बीच में रह गया हो तो इनफ है। पता नहीं कितनी देर में बनी है, 27 मिनट में बन गई। फिर से चेक कर लेता हूं, ये हो गया, ये वाला कर लिया मैंने, ये वाला छोड़ा था। ठीक है, अभी है हमारे पास टाइम। आपने बोल दिया कि सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेड, कॉलेज ए में 225 और इसके 56% चाहिए, कोई बात नहीं कर लेते हैं। और कॉलेज बी में फीमेल चाहिए, फीमेल 128 और इसके 75% चाहिए। क्या कर लेता हूं, 3 और 4 से काट दो, 4 3 12 32, यानी 96 तो यही है। और अगर यहां पर भी कर देते हैं 25 4 और 9, 4 से कर दो 14 126 और 222। ठीक है, ये वाला भी हो गया, शिफ्ट सही खींच दी है वाली मैंने। ये हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? मेरे को लग रहा है इस वाली शिफ्ट में गलत ज्यादा हो गए होंगे। फिर अगर ऐसा है तो मैं आपके सामने परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, जिस दिन आप बोलोगे कि इसमें फायदा नहीं हो रहा बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला हो गया, ये तो सीधा ये वाला हो गया, ये भी 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 हो गया, ये सारे हो गए। वैसे देखा जाए तो शिफ्ट ठीक है, लेकिन खींच दी मैंने, मतलब सही हो गया। चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।